जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वट सावित्री अमावस्या के दिन किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसके करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। कोख बंधन से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। सावित्री अमावस्या के दिन बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं, जिसके कारण इनको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। शनि जयंती है और ग्रहों का गोचर इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है। तो ऐसा शुभ संयोग बहुत ही कम पड़ता है और ऐसे में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आप कोख बंधन खोलने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी कोख बंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस दिन सावित्री को भी 3 वरदान मिले थे यमराज जी से, और वट वृक्ष में देखिए त्रिदेवों का वास माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अगर इस दिन आप इसका पूजन करते हैं, इसका उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप व्रत कर सके तो बहुत ही अच्छा, अगर व्रत नहीं कर सकते तो आपको उपाय तो अवश्य करना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, और कोख बंधन है या ग्रह दोष है तो उनको दूर करने के लिए अवश्य ही उपाय करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वट सावित्री व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इसकी व्रत करने से, इसकी पूजा करने से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, आपको भी वट वृक्ष का ही उपाय करना है, उसी का पूजन करना है। दोस्तों, उसकी विधि ये है कि उस दिन आपको देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, और जगने के बाद, स्नान करने के बाद सबसे पहले तो आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो हमारी कुंडली में जो सूर्य हैं वो शुभ प्रभाव देते हैं और संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। तो आप थोड़ा सा रोली अक्षत डालकर सूर्य देवता को अवश्य ही जल अर्पित करें। और उसके बाद अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ है, नहीं तो आप उसकी डंडी लाकर अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए यानी संतान प्राप्ति के लिए आपको देखिए एक वट वृक्ष का पत्ता लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा, उसको धोकर उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। चाहे हल्दी से बना लें, चाहे आप रोली से बनाएं। और साथ ही आपको देखिए 21 दाने चावल के लेने हैं, 21 दाने अक्षत लेने हैं, बिना टूटे फूटे, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। और आपको ये सामग्री लेकर किसी भी वट वृक्ष के पेड़ के पास जाना है, या फिर आपके घर में भी अगर है तो आप वहाँ पर भी मतलब गमले में लगाकर डंडी को पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको एक लोटे में देखिए थोड़ा सा शुद्ध जल भरकर और उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर, ये गुड़ डाल लें या शक्कर डालकर मीठा कर लें, तो ये जल लेकर, और साथ ही अगर आपके पास देखिए कच्चा सूत है या कलावा है तो कलावा ले लें। आपको अवश्य ये पूजन सामग्री, अक्षत, रोली, कलावा, ये सब लेकर वट वृक्ष के पास जाना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको वट वृक्ष पर जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको हल्दी से, रोली से वट वृक्ष को तिलक करना है, और उसके बाद आपको कच्चा सूत लपेटना है, और कच्चा सूत लपेटते हुए ही आपको परिक्रमा करनी है, और थोड़े से अक्षत आपको अपने हाथ में लेने हैं। जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो थोड़े थोड़े अक्षत आपको साथ साथ में गिराते जाना है वट वृक्ष के चारों तरफ। जैसे जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हो तो आपको थोड़े थोड़े चावल भी गिराते हुए मतलब कच्चा सूत लपेटना है, और अपनी प्रार्थना बोलनी है वट वृक्ष से। है वट वृक्ष, आपने सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, आप मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें, और मेरे पति की दीर्घ आयु, हमारे घर से सभी परेशानियों को दूर करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, उसके बाद वट वृक्ष के नीचे आपको थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है, और वहीं पर आपको देखिए जो आपने स्वास्तिक बना हुआ जो बड़ का पत्ता लिया था उसको रखना है, और वहाँ पर आपको देखिए 21 दाने, उस वट वृक्ष के पत्ते पर आपको 21 दाने चावल के रखने हैं, और धूप दीप जलाकर वट वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हे वट वृक्ष मुझे भी संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे। इस तरह से आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अगर वट वृक्ष की जो जटाएं होती हैं अगर वो लटकी हुई हैं, या फिर उसकी कोई टहनी है लटक रही है, तो आप उस पर भी कलावा लपेट दें। यानी जो आपके पास जो कलावा है या कच्चा सूत है, जो मोली होती है, उसको आप अपनी इच्छा बोलकर 7 बार अवश्य उस पर लपेट दें, और प्रार्थना करें कि हे वट वृक्ष, अगर हमारी इच्छा पूरी हुई तो अगले वर्ष
मैं आपका पूजन फिर से करूंगी, आपका व्रत करूंगी। इस तरह से आप प्रार्थना करें वट वृक्ष से कि मेरी झोली भर दें। अगर मेरी झोली भर जाए तो मैं अगली बार व्रत करूंगी। अगर आपने व्रत किया है तो बहुत ही अच्छा, अगर व्रत नहीं किया है तब भी आप इस तरह से प्रार्थना अवश्य ही करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए वट वृक्ष पर या वट वृक्ष की जो जटाएं होती हैं उस पर या टहनी पर या फिर पत्ते पर ही जो लटक रही हो, जो वृक्ष से लगी हुई पत्ता हो, उस पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए कलावा लपेट देना है 7 बार। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको देखिए ग्रह दोष है, शनि के दुष्प्रभावों से बचना चाह रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं और आपकी कोख बंधी हुई है या किसी भी दोष के कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इस दिन देखिए शनिदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिदेव पर एक दीपक अवश्य ही जलाएं या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। और अपने ऊपर से देखिए आपको या तो पीली सरसों जो होती है वो लेना है, या फिर अगर पीली सरसों ना हो तो आप काले तिल ले सकते हैं। और साथ में एक लोहे की कील लेनी है, छोटी सी मोची वाली कील ले लें या कोई भी लोहे की कील आपके घर में पड़ी हो वो ले लें। और साथ में 1 रुपये का सिक्का रखें और फिटकरी हो तो फिटकरी भी ले लें। अगर फिटकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप काले तिल ले लें या थोड़े से काले उड़द ले लें और आपको एक लोहे की कील लेनी है और अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसार के आप अपने पेट से यानी अपने टम्मी एरिया से स्पर्श करें, अपने पेट से लगाकर उसको आपको पीपल के नीचे रख देना है और वहाँ पर एक दीपक जलाना है। शनिदेव के नाम का दीपक जलाएं और एक पीपल पर भी दीपक अवश्य जलाएं। उस दिन अमावस्या भी है दोस्तों। इस तरह से आपको पीपल पर दीपक जलाना है, प्रार्थना करनी है अपने संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन खोलने के लिए। और दोस्तों इस दिन शनिदेव जयंती है, तो शनि के से मतलब संबंधित कोई भी वस्तु आप दान अवश्य ही करें। अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। सफ़ेद वस्तु, दूध, दही, चावल, किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। और शनि से संबंधित किसी भी काली वस्तु का आप उस दिन दान अवश्य ही करें। काला कंबल, काले जूते, चप्पल, किसी का भी दान अवश्य ही करें। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको इस दिन पूजन करना है। देखिए वट वृक्ष की परिक्रमा अवश्य लगानी है, उसका पूजन अवश्य ही करना है। दोस्तों वट वृक्ष का पूजन करने मात्र से ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र, धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप उस दिन अवश्य ही पूजन करें। ऐसा महायोग कभी कभी बनता है और ये छोटा सा उपाय करने से आपको निश्चित ही मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।